जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज की वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात विर्गो असेंडेंट है, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए या विर्गो असेंडेंट हुए। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई विशेष महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो जो आपके लिए फेवरेबल हो, गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अष्टो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार देख रहे हैं या अभी तक नहीं किया है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचितजनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज जो कि फरवरी माह में आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको कर्म से सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध महाराज कर्म भाव को देख रहे हैं जो कि उन्हीं की राशि है। और आपके लग्नेश हुए तो आप जो भी कर्म करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी और उससे सुख की प्राप्ति होगी। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश पाने के लिए ये महीना बढ़िया है। और बुध महाराज फिर 7 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ गोचर करेंगे। पंचम भाव पे बुध महाराज का गोचर करना अच्छा होगा और आपके लिए इच्छा पूर्ति करने वाला होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, किसी तरह के व्यापार करते हैं, तो उनको अपने व्यापार में फायदा महसूस होगा, कुछ विशेष धन की प्राप्ति होगी, लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि बुध महाराज लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों से कुछ फायदा मिल सकता है उनको, हालांकि वहां पे ध्यान रखना है कि उनसे किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, सरकारी सेवा में हो और उनसे पाला पड़ता हो, तो वहां संबंध को बना के रखिए, उसके बिगड़ने की संभावना हो सकती है। सूर्य अपने नीच की राशि में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको सूर्य का पॉजिटिव वाइब्रेशन पाने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इस दौरान गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और सूर्य को जल का अर्घ्य दीजिए। इससे सूर्य का पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलता रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वास्थ्य में कमी महसूस हो तो मेडिकल कंसल्टेशन लेके उसको ठीक कर लीजिए। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। फिर बुध महाराज 27 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो वो गोचर भी बढ़िया होगा कर्म की दृष्टि से, बाहर से संबंध बनाने की दृष्टि से। तो बुध महाराज का गोचर फरवरी माह के लिए बढ़िया है। सूर्य महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और बाहर से संबंध बना रहे हैं। कुछ आप खर्च भी कर सकते हैं अपनी प्लानिंग पे। शेयर मार्केट के धंधे में आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो इस समय फायदा मिलेगा आपको, आपकी प्लानिंग सही से काम करेगी। यदि आप किसी हुनर के थ्रू कमाते हैं, कोई आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी हुनर का प्रयोग होता हो, किसी कला का प्रयोग होता हो, ऐसे प्रोफेशनल है जहाँ आपके हुनर से संबंधित कार्य से पैसा आता हो, तो वहां पे आपको ज्यादा धन कमाने का मौका मिलेगा। और सरकारी महकमे से भी कुछ लाभ हो सकता है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिससे आपको फायदा हो जाए। फिर सूर्य महाराज 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि के साथ गोचर करेंगे, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है सरकारी अधिकारियों से कोई अनबन ना हो और पिता के साथ किसी तरह का मनमुटाव ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना है। कोर्ट कचहरी का मामला हो वहां पे भी सतर्क रहना हो, लड़ाई झगड़े का मामला हो वहां भी सतर्क रहना है, किसी तरह का वाद विवाद को जन्मने ना दे व्यर्थ का। शुक्र महाराज आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं। फिर 15 फरवरी को आपके 7वें भाव पे गोचर करेंगे और उच्च के हो जाएंगे, गुरु के साथ गोचर करेंगे, तो यहाँ भी शुक्र महाराज की स्थिति अच्छी है।
शनि के साथ गोचर कर रहे हैं और एक विशेष प्रकार का राजयोग होता है जब शुक्र और शनि साथ गोचर करते हैं और धन की प्राप्ति होती है। तो आप किसी प्रोफेशन में हैं तो वहाँ आपको नए अवसर मिलेंगे, धन कमाने के नए नए रास्ते बनेंगे, कुछ नया वेंचर शुरू हो सकता है आपके काम धंधे में, जो आपका प्रोफेशन है वहाँ उन्नति हो सकती है। और शनि महाराज जब सप्तम भाव पे गोचर करेंगे वह स्थिति भी अच्छी होगी धन की दृष्टि से, क्योंकि गुरु महाराज के साथ गोचर करेंगे। कोई नया रास्ता खुल सकता है पब्लिक डोमेन में, जो पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, काम धंधा उनका वहाँ चलता है, वहाँ कुछ फायदा हो सकता है, कोई नया रास्ता खुल सकता है, धन कमाने के अवसर आ सकते हैं, कोई नया वेंचर आप खोलने में सफल हो सकते हैं यदि आप बिजनेसमैन हैं तो। और चूंकि गुरु महाराज यहाँ पे हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, शुक्र महाराज भी जब यहाँ गोचर करेंगे तो मालव योग बनाएंगे क्योंकि उच्च के हैं। तो दो राजयोग, प्रबल राजयोग, पंच महापुरुष योग सप्तम भाव पे काम करेगा, अर्थात पब्लिक डोमेन के हिसाब से, पार्टनरशिप के हिसाब से, पत्नी से अंडरस्टैंडिंग के मामले में बहुत ही बढ़िया रहेगा। समझदारी से आप काम लेंगे तो फरवरी माह आपके लिए बहुत ही उत्तम है गोचर के हिसाब से। अब शनि महाराज 17 जनवरी को कुंभ राशि में लंबे समय के लिए प्रवेश कर गए हैं और वहां गोचर कर रहे हैं। 2.5 साल तक आपके छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो शनि महाराज का छठे भाव पे गोचर करना अच्छा है। आपकी परेशानियों का, संघर्ष का खात्मा करने के लिए शनि महाराज का ये गोचर बहुत अच्छा है। कंपटीशन में आगे निकलने के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। लेकिन शनि महाराज का यहाँ पे गोचर करते हुए क्लियर मैसेज होता है कि आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ कीजिए, अनुशासित ढंग से कार्य कीजिए। ऑफिस में जॉब करते हैं तो टाइम से जाइए, टाइम से आइए, बाकी बातों से कोई मतलब नहीं, अपने कार्य से मतलब है। कर्म में निष्ठापूर्वक लगे रहिए और फालतू बातों में नहीं उलझना है, कोई बुरी संगति में नहीं आना है। और बुरी संगति में आ गए तो शनि महाराज यहाँ पनिशमेंट देने के लिए भी आपको तैयार हैं और उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस आप पे हावी हो जाएगी। तो शनि महाराज के हिसाब से यदि आपने कर्म किया निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और बिना कोई इच्छा के निष्काम भाव से कर्म किया तो शनि महाराज आपको खुद ही देते चले जाएंगे, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। और शनि महाराज की दृष्टि होगी 12वें भाव पे, वो जो कि उनकी डिजायर होगी। तो जो निष्ठा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया शनि महाराज का ये गोचर है। रिफाइन कर देगा उनकी आत्मा को शनि महाराज और वो आध्यात्मिक लाभ अपने अंदर महसूस करेंगे, क्योंकि शनि महाराज का ये गोचर लंबे समय के लिए है, 2.5 साल के लिए। और 2.5 साल आत्मिक उन्नति के लिए एक सब्सटेंशियल टाइम होता है, आपको समय मिलता है अपने आत्मा को रिफाइन करने के लिए। तो सोल लेवल पे आपका रिफाइनमेंट इस गोचर से संभव है। फिर शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि है। तो आपकी आयु लंबी कर देंगे, लेकिन आप इनके अगेंस्ट चले तो आपको लंबे समय के लिए बीमार भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बेड रिडन कर सकते हैं। शनि महाराज में इतनी पावर होती है, क्योंकि शनि महाराज रोग के जनक हैं। तो षष्ठम भाव पे स्वस्थ भी रखेंगे, षष्ठम भाव पे आपको गोचर करते हुए बीमार भी करेंगे यदि आप इनके अगेंस्ट चले। सारा कुछ रूटीनबद्ध होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज अनुशासन को पसंद करते हैं और उन्हीं के अनुसार मनुष्य का व्यवहार चाहते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। शनि का गोचर ये आपके लिए कुछ न कुछ देने वाला है। यदि आप इनके हिसाब से चले तो शनि का गोचर ये आपको जिंदगी में उठाएगा। गुरु महाराज सप्तम भाव पे ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, लग्न को मजबूत कर रहे हैं, तो आपको बहुत आशावान बनाए हुए हैं। और पीछे से शनि महाराज का भी, जो कि कर्म प्रदाता हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। तो अब समय अच्छा चलेगा। मंगल महाराज आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। यहाँ से तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वहाँ पूरी एनर्जी लग रही है आपकी और आप उत्साह के साथ लगे हुए हैं वहाँ। अपने कोबोल से किसी तरह का
झगड़ा मोल नहीं लेना है, विवाद नहीं उत्पन्न करना है, उनसे मेल मिलाप करके चलना है। नेबर्स के साथ किसी तरह का डिस्कॉर्ड ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपने व्यवहार में कोई एग्रेशन नहीं लाना है। धर्म कर्म के काम में आप बहुत उत्साह के साथ रहेंगे इस माह में, और अग्रणी रहेंगे, काम आगे बढ़ के करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, पिता का सम्मान करेंगे, और कुछ नई चीज सीखने के लिए आपका आग्रह होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, यदि स्टूडेंट हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लंबी यात्रा के थ्रू, धार्मिक यात्रा के थ्रू आपको कुछ व्यापारिक लाभ हो सकता है, कुछ नई संभावनाएं बन सकती है। और जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनको कुछ भाग्य का साथ मिलेगा प्रयास करने से। कोई पदोन्नति हो सकती है, किसी तरह का पोस्टिंग हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, जिससे उनको विशेष लाभ मिल जाए, पद का भी लाभ मिल जाए और धन का भी लाभ मिल जाए, इस तरह की संभावना बनती है। राहु महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो अचानक से कुछ होने वाली बातों में आपको कुछ बढ़िया दिख सकता है। राहु महाराज अष्टम भाव पे गोचर करते हुए अचानक से कुछ भाग्य से आपको रिजल्ट दे देंगे, कुछ इच्छा पूर्ति कर देंगे, कोई रुका हुआ काम संपूर्ण करा देंगे। यदि दूसरे की धन का मैनेजमेंट करते हैं तो अनायास ही बहुत धन दे देंगे। तो इस तरह की बातें राहु महाराज के द्वारा संभव है, वो पहले से आपका अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। ससुराल पद से आपको कुछ फायदा हो सकता है, इन लॉज से कुछ प्राप्ति हो सकती है, आप ये सब रिजल्ट महसूस कर सकते हैं। इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं: 7 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 25 तारीख। ये जो ऊपर वर्णित तारीखें हैं, ये किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए इन डेट्स का प्रयोग ना करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।